हमारी आज की कहानी है गृहलक्ष्मी। अरे तुम लोग अभी तक किचन में ही लगी हुई हो। लड़के वाले बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। यह लो गुलाब जामुन और मिठाइयाँ। मैंने तो पहले ही कहा था कि समोसे और कचौड़ियाँ बाजार से ही ले आता हूँ। आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं? सब कुछ बस तैयार ही है और हमारी सीमा भी बस थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएगी। यह है वर्मा जी और उनकी पत्नी रत्ना। वर्मा दंपत्ति को 3 बेटियां हैं। आज उनकी सबसे बड़ी बेटी सीमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। सीमा एक सुंदर, सभ्य और गुणी लड़की है। उसकी माँ सदैव कहती है कि मेरी बेटी साक्षात लक्ष्मी है, जिस घर जाएगी उसके तो भाग्य खुल जाएंगे। थोड़ी देर बाद, हमें आपकी बेटी पसंद है। देखिए, हमारी कोई मांग तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी। विनय के पिता को दुनिया छोड़े हुए 5 साल हो चुके हैं। उनकी जगह ही विनय की सरकारी दफ्तर में नौकरी हुई है। विनय के 2 छोटे भाई बहन भी हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह की जिम्मेदारी सब कुछ इसे ही उठानी है। लड़के की माँ सुलोचना जी ने कहा तो रत्ना जी ने कहा, बहन जी आप इस बात की चिंता ना करें। मेरी बेटी लक्ष्मी जैसी है, हमेशा आपके पूरे घर को जोड़ कर रखेगी। इस तरह विनय और सीमा का विवाह तय हो गया और कुछ दिनों के बाद इनका विवाह संपन्न भी हो गया। अब सीमा इस परिवार की बहू बनकर आ चुकी है। विनय का छोटा भाई अमृत हैदराबाद में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, जबकि बहन कॉलेज में पढ़ रही थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही सीमा ने अपनी सासू माँ और पति के सहयोग से परिवार की जिम्मेदारियां संभाल ली। उसने महसूस किया कि देवर को हर महीने पढ़ाई लिखाई का खर्चा भेजना, ननद की पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, माँ जी की दवाइयाँ और घर के खर्चे, कुल मिलाकर महीने के अंत तक उसके पति का हाथ काफ़ी तंग हो जाता था। उसने सोचा कि क्यों न मैं भी कोई काम करके अपने पति का सहयोग करूं और कुछ बचत भी हो जाएगी। फिर कुछ दिनों में उसकी ननद सौम्या की शादी भी करनी होगी, लेकिन क्या किया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। सीमा के पड़ोस में रहने वाले घर में 3 लड़के रहते थे। ये लोग पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर से आए थे। एक दिन सीमा को उनकी बातचीत से पता चला कि उन्होंने अपने लिए टिफ़िन लगा रखा है, लेकिन खाने में ना तो स्वाद है और ना ही क्वालिटी। सीमा ने सोचा कि क्यों ना इनके लिए खाना बनाकर अपने काम की शुरुआत करूं। सीमा ने अपनी सास सुलोचना जी से बात की, लेकिन बहू, घर के काम और ऊपर से 3 लड़कों का टिफ़िन बनाना तुझ पर काफ़ी बोझ आ जाएगा। आप चिंता न करें माँ जी, मैं सब संभाल लूँगी। सीमा ने लड़कों को टिफ़िन देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद इनके कुछ और दोस्तों ने भी सीमा से टिफ़िन लेना शुरू कर दिया। सीमा के हाथ के बने खाने को बच्चों ने काफ़ी पसंद किया और फिर देखते ही देखते सीमा का छोटा सा टिफ़िन सर्विस सेंटर शुरू हो गया। उसकी टिफ़िन सेंटर की प्रसिद्धि धीरे धीरे काफ़ी फैल रही थी। अब उसने अपनी सहायता के लिए 2 महिलाओं और एक टिफ़िन पहुंचाने वाले लड़के को भी रख लिया। अब सीमा अपने पति के साथ मिलकर अपने परिवार को अच्छी तरह चलाने लगी। कुछ दिनों के बाद सीमा की ननद सौम्या की शादी तय हो जाती है। विनय और सीमा की सासू माँ शादी में होने वाले खर्चों को लेकर थोड़ी चिंता कर रहे थे। तभी सीमा वहाँ आती है और अपने पति के हाथ में 5 लाख रुपये रख देती है। यह पैसे मैंने अपने टिफ़िन सेंटर की साल भर की बचत से जमा किए हैं। दोनों पति पत्नी ने मिलकर बहुत अच्छी तरह से यह शादी संपन्न की। आज सीमा की सास बहुत प्रसन्न थी। सौम्या की शादी में सीमा के माता पिता और बहनें भी आई थीं। सुलोचना जी ने सीमा की माँ रत्ना जी से कहा, बहन आपने सही कहा था, आपकी बेटी सच में लक्ष्मी है, जो अब सही अर्थों में हमारे घर की गृह लक्ष्मी बन चुकी है। अपनी बेटी की प्रशंसा और तरक्की को देखकर आज उसके माता पिता गर्व महसूस कर रहे थे। Thanks for watching and please like, share and subscribe to our channel.